ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रणाम भगवान। स्वामी राम तीर्थ जी के दिव्य ग्रंथ वेदांत शिखर के अध्याय मनुष्य स्वयं अपना भाग्य विधाता है, इसमें बात चल रही थी भगवान सार्वभौमिक प्रेम पर बोल रहे थे, जिसमें बताया कि तुम्हारा असली आत्मा, तुम्हारा स्वरूप आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, परमेश्वर है, राम है, और मैं तुम्हारी आत्मा हूँ। बहुत सुंदर सुंदर दृष्टांत से समझा रहे हैं। अब आगे, तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति सरलता और निर्विघ्नता पूर्वक हो, वे पूर्ण संतुष्टि के साथ सफल हों, इसके लिए तुम्हें अपनी इच्छाओं के मायाजन्य स्वभाव को घटाना होगा। तुम्हें अपनी इच्छाओं की ईश्वरीय या निस्वार्थ प्रकृति को प्रधानता देनी होगी, तब वे फलवती होंगी। अब राम एक कविता पढ़कर इस विषय को समाप्त करता है। एक बार अनुभव करो कि तुम स्वयं अपने भाग्य विधाता हो, फिर देखो तुम कितने सुखी होते हो। जब तुम ओम जपते हो और जब तुम यह भान करते हो कि अपने भाग्य के तुम आप ही स्वामी हो, तब रोने, चीखने और दुखी होने जैसी कोई जरूरत नहीं रह जाती। तुमने अपनी अवस्था ऐसी बनाई है, अपनी प्रभुता की उपलब्धि करो। अपने आप को परिस्थितियों का गुलाम मत समझो। इस सत्य को पहचानो, इस सत्य का अनुभव करो कि तुम अपने भाग्य के आप विधाता हो, और तुम चाहे जिस दशा में हो, वातावरण कुछ भी हो, देह चाहे कारागार में डाल दी जाए अथवा तेज धारा में बहा दी जाए या किसी के पैरों तले कुचल दी जाए, याद रखो मैं ईश्वर हूं, जो सारी अवस्थाओं का स्वामी है। मैं देह नहीं हूं, मैं वह हूं, भाग्य का विधाता। तुम्हारे मित्र स्वयं तुम्हारे द्वारा प्रकट होते हैं। जिनको तुम मित्र कहते हो, उनको तुम्हारी इच्छा तुम्हारे पास ला देती है। जिनको तुम शत्रु कहते हो, उनको भी इच्छा ही तुम्हारे सामने खड़ा कर देती है। ऐ शत्रुओं, मैंने तुम्हें बनाया है, ऐ मित्रों तुम भी मेरी कृति हो। इस संकल्प का अनुभव करो और इसको हृदयंगम करो, और फिर देखो कि तुम कितने कितने सुखी हो जाते हो। अब एक पोयम है। ओ मेरे हर्ष का प्याला है लबालब भरा हुआ, मेरे हर्ष का प्याला है लबालब भरा हुआ, सब इच्छाएं बिल्कुल पूर्ण हैं, मधुर प्रभात की मधवायु मेरी चेरी है, मैं ही उसके प्रसार में उसके चुंबन का मजा लेता हूँ
और इंद्रधनुष के रंग हैं मेरे वस्त्र, और इंद्रधनुष के रंग हैं मेरे वस्त्र, विद्युत मेरे संदेश वाहक दूत हैं, अग्नि की भांति दौड़ने वाले। गुलाब की मुस्कान, ओस के मोती, सूर्य की चमकीली किरणें सब मधुरता में लिपटी हुई हैं। रुपहला चांद, मीठी मीठी स्वच्छता, खेल भरी तरंगें, लहराते वृक्ष, अकध ऋणी लताएं, भन भनाते भौरे हैं मेरे प्रकाशन, मेरी सुगंधित श्वास। जीवन और मृत्यु है मेरा श्वासोन्नोच्छ्वास। क्या मैं करूं और कहां हटूं? मैं ही संपूर्ण स्थान को भरे हूं, मैं ही संपूर्ण स्थानों को भरे हूं। नहीं सरकने की जगह नहीं, कहीं सरकने की जगह नहीं। क्या मैं संदेह करूं, क्या मैं इच्छा करूं? सारा समय मेरा है, सारी शक्ति मेरी अग्नि है। क्या मैं संदेह या शोक पीड़ित हो सकता हूं भला? नहीं, मैं तो सचमुच हेतु मात्र हूं। सब काल अब हैं, सब अंतर यहाँ, सब समस्याएं हल हैं, सुलझाव स्पष्ट हैं। सारा बुरा भला, कड़वा और मीठा, उनमें चलती हैं मेरी फड़कती नाड़ी। मैं ही प्रेमी हूँ, मैं ही प्रियतम। क्या बात है! मैं ही प्रेमी हूँ, मैं ही प्रियतम, मैं ही इच्छाएं, मैं ही भावनाएं। कोई स्वार्थपूर्ण लक्ष्य नहीं, न कोई संबंध, न कोई बंधन। हरेक और सब मेरे प्रति उत्तरदायी। निराकार स्वामी शत्रु और मित्र में हरेक पदार्थ करता है मुझे सत सत प्रणाम। ऐ मेरे प्रकाशन, मेरी सुगंधित श्वास, जीवन और मृत्यु है मेरा श्वासोन्नोच्छ्वास। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार भगवान आज ये मनुष्य स्वयं अपना भाग्य विधाता है, इस अध्याय का समापन होता है। बहुत सुंदर सुंदर दृष्टांत स्वामी जी ने इसमें सुनाए। अब कल नया अध्याय प्रारंभ होगा मृत्यु के बाद। ओम शांति शांति शांति।